अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए क्योंकि उससे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज सर्दी के इस मौसम के मुनासबत से मैं आपके लिए गुड्डियों के सूप की रेसिपी लेकर आई हूँ। गुड्डियाँ जो हैं वो बड़े या छोटे के हड्डियों को कहा जाता है और हड्डियों में स्पेशली घुटने का जो उनके पोर्शन होता है उसको गुड्डियाँ कहा जाता है। तो उसका सूप हम बनाएंगे और ये बेतहाशा ताकतवर होता है, बहुत गर्म होता है तासीर में और बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। स्पेशली प्रेगनेंसी के बाद जो ख़वातीन सवा महीने में होती हैं वो भी इसे सर्दियों में बना के पिएं ताकि उनका जो न्यूबॉर्न है वो ठंड से बचा रहे। तो ये बहुत ही ताकतवर चीज़ है और बहुत ही सिंपल और आसान भी है। इसके लिए मैंने आधा किलो गुड्डियाँ ली हैं। गुड्डियों से मुराद घुटने। तो ये देखिए, ये घुटने का पोर्शन है, गोल गोल बॉल है। तो इसको मैंने टुकड़े करा लिया है ताकि इसका अंदर से जूस जो है वो बहुत अच्छा सा निकल सके। उसके अलावा एक लार्ज साइज की प्याज है जिसको मैंने मोटा मोटा रफली चॉप कर लिया है। 5 जवे बड़े साइज के लहसुन के जाएंगे, लेकिन मेरे पास इस वक्त नहीं था तो मैंने 1 टेबल स्पून फुल भर के लहसुन का पेस्ट लिया है। आप साबुत लहसुन डालिएगा, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट रहता है। 1 टेबल स्पून के करीब ही मैंने अदरक को ग्रेट कर लिया है, ये डलेगी। 1 टेबल स्पून इसके अंदर सूखा धनिया है, 1 टेबल स्पून सौंफ है, 1.5 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक ऑब्वियसली हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए मैं शुरू में नमक कम ही डालूंगी। और जो खड़े गरम मसाले हैं इसके अंदर, उसमें 1 बड़ी इलायची है, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बादियान का फूल है, 5 लौंगे हैं और 10 से 12 काली मिर्चों को मैंने चोट लगा के 2-3 टुकड़ों में कर लिया है। तो ये इसके अंदर जाएंगी। अगर आप बच्चों के लिए या बुजुर्गों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप इसको काली मिर्चों को साबुत भी रख सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। तो चलिए आइए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 लीटर पानी कुकर के अंदर उबालने के लिए रख दिया है ताकि ये थोड़ा अच्छा गर्म हो जाए। इसके अंदर तमाम चीज़ें चली जाएंगी। ये यखनी बना रही हूँ मैं, तो इसको हम ऐसे ही चढ़ाएंगे पानी के अंदर, लेकिन कलिये में आप तमाम चीज़ें भूनेंगे। इसको अच्छे से हम एक जोश आने देते हैं। जब आप इसे पकाएंगे तो थोड़ी देर के बाद आप चेक कर लीजिएगा, अगर इसके अंदर कुछ कसावत आ रही हो ऊपर तो आप उसे हटा भी सकते हैं। वैसे हम इसे छान के इस्तेमाल करेंगे, तो अगर आप ये ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। इसे एक जोश आने देते हैं, फिर मैं कुकर लगा दूंगी और मैं कुकर में इसको कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा कुकर लगाऊंगी। बीच में एक दफ़ा खोल लूंगी और फिर दोबारा कुकर लगा दूंगी अगर इसके अंदर गुंजाइश बाकी हुई। और अगर आप इसे पतीली में पकाएंगे तो मीडियम लो फ्लेम के ऊपर आपने इसे तकरीबन 3 घंटे पकाना है। तो देखिए इसमें जोश आ गया था। अब मैंने इसका कुकर बंद कर दिया है और मैं ठीक 45 मिनट के बाद इसे खोलूंगी, तो फिर मैं आपको इसे दिखाऊंगी। तो देखिए हमारी यखनी तैयार हो रही है, लेकिन अभी इसके साथ जो गोश्त लगा हुआ है उसके अंदर कसर है। गोश्त नहीं है, इसके अंदर पट्टे लगे होते हैं हड्डियों के साथ जो ज्वाइंट करने के लिए होते हैं। वो पट्टे जो हैं अभी नरम नहीं हुए हैं, तो इसके अंदर अभी कसर है। तकरीबन 15-20 मिनट मैं इसे कुकर और लगाऊंगी। और अगर आप कलिया बना रहे हैं तो इसमें 2 चुटकी हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, 2 चुटकी मिर्चों का, लाल मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। तो इसे बंद कर रही हूँ और दोबारा से मैं कुकर लगा रही हूँ। पिछली वीडियो के अंदर मुझसे किसी ने पूछा है कि मैं जिससे पतीली को पकड़ती हूँ वो क्या चीज़ है। तो ये एक क्लिप है, इस तरीके से इससे पतीली को पकड़ा जाता है। ये हर जगह पाकिस्तान में मिलता है बहुत ही इजीली और ये ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 रुपए का मिलता है। किसी भी पतीली को इससे बहुत ही आराम से पकड़ा जा सकता है। बहुत ही हेल्पफुल है ये और इसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी होती है। देखिए
इस तरह करके हम इसे हाथ से खूब अच्छे तरीके से दबा के पकड़ते हैं तो यहाँ से ग्रिप तेज़ हो जाती है और आप इससे कितनी भी वजनी चीज़ हो उससे उठा सकते हैं। तो ये क्लिप जो है ये बहुत ही काम की चीज़ है, तो ये आप खरीदिएगा, ये आपके बहुत काम आएगा। तो देखिए तकरीबन 20 मिनट के बाद मैंने इसे फिर से खोल लिया है और अब की बार ये जो इसके साथ लगा हुआ है पट्टा, ये भी बहुत अच्छे तरीके से गल गया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये नरम हो गया है और हमारी यखनी जो है वो तकरीबन 3 कप के करीब जो है वो कम हो गई है। तो अब मैं इसे छानूंगी बारीक छन्नी से और छानने के बाद इसका सारा तेल उतारूंगी ऊपर से और फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी। आपको बता रही हूँ, अगर आपको जल्दी ना हो पीने के लिए तो 1-1.5 घंटे इसे फ्रिज के अंदर रख दें और जब ये ऊपर से जमा हुआ सा हो जाएगा तो सारा उतार लें, बहुत इजीली उतर जाता है। और अगर आपको जल्दी है तो फिर चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके उतार लें। तो मैं इसको पहले छान लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो हमारी गुड्डियों की यखनी जो है वो बहुत मज़ेदार तैयार हो गई है। इसके साथ मैंने गार्लिक ब्रेड सर्व की है। आप इसे रोटी डुबो के भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगती है। और अगर आप इस यखनी को कलिये में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए जो मसाले मैंने आपको साबुत दिखाएं उन तमाम को आपने ग्राइंड करना होगा सिवाय खड़े गरम मसाले के, और आपने उसे 2 चम्मच तेल के अंदर भून के 2 चम्मच दही भून के और सेम इसी तरीके से ज़्यादा पानी के साथ इसे पका लेना होगा। इस को बनाने के लिए मैंने 2 लीटर पानी इस्तेमाल किया है, उसके लिए आप सिर्फ 1 लीटर पानी इस्तेमाल करेंगे जो कम होके ½ लीटर तक बच जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि आप इस यखनी से कलिया भी किस तरीके से रेडी कर सकते हैं, तो ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक्स दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज भी है, उसे देख लीजिए, वहाँ भी काफ़ी अमेजिंग रेसिपीज़ होती हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।